हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का पॉलिटी का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार। देखिए ये जो है क्लास 9 का आखिरी चैप्टर है और उसके नेक्स्ट डे से फिर क्लास 10 का पॉलिटी लेकर मैं आ रहा हूँ। और देखिए इस वीडियो में केवल वही कंटेंट्स है जो आपके एग्जाम के लिए बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ से, और मैं उसे ही पढ़ूंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए इसमें पहले वाले पेज में जो है एक भी कंटेंट्स नहीं है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखिए हाँ, एक भी मैं पेज जो है नहीं छोड़ा हूँ, मैं पूरा पेज एक एक लाइन पढ़ा हूँ, फिर मैंने ये कंटेंट्स ढूंढा है। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे है। तो यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने जो है किस अधिकार को आत्मा कहा है। तो मौलिक अधिकार को जो है हमारे संविधान की आत्मा माना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये गुआंतानामो बे का जेल। गुआंतानामो बे जो थे वो एक मतलब नेता थे, आदमी थे। ठीक है, तो अमेरिकी फ़ौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में गुआंतानामो बे जो था एक जेल का नाम था। ठीक है, अमेरिका में क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर जो है, तो गुआंतानामो बे जो था वो क्यूबा के निकट स्थित एक टापू था पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। ठीक है, अमेरिकी सरकार कहता है कि ये लोग जो है अमेरिका के दुश्मन है और न्यूयॉर्क में जो है हुए 11 सितंबर 2001 के हमले से इनका संबंध है। ठीक है, क्योंकि WTO जो था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो वो सेंटर था अमेरिका में, वो ध्वस्त कर दिया था उन लोगों ने, जो कि 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ था उस पर। तो अमेरिका की जो फौजी है उन्हीं को क्या करती है, उन्हें मतलब उन्हीं 600 लोगों को जो है मतलब इसके लिए बंद कर दिया था, इसी दुर्घटना के लिए कि हाँ यही लोग किया होगा वो मतलब विस्फोट। तो इसीलिए क्या किया, इसको बंद कर दिया गुआंता नामो बे स्थित जेल में। ठीक है, जो कि 11 सितंबर 2001 को। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि न्यूयॉर्क में जो है 11 सितंबर 2001 को जो वही WTO सेंटर पर हमला किया गया था। ठीक है, 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए नीचे। कोसोवो पुराने यूगोस्लोवाकिया का एक प्रांत था। कोसोवो क्या था, एक पुराने यूगोस्लोवाकिया का एक प्रांत था जो अब टूट कर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए इस पेज में फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है। फिर ये नेक्स्ट, हाँ यहाँ आइए पहले इस पेज में। अधिकार, तो अधिकार किसी भी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। ठीक है, फिर यहाँ आइए। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पद्धत में ला दिया जाता है तो उनकी असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ अगर किसी भी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें ये 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज में स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये, हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, पहले 7 थे, अब 6 है। ठीक है, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ इस पेज में देखिए, तो इस पेज में तो कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार क्या है। 6 मौलिक अधिकार सब, पहला है संवैधानिक उपचार का अधिकार, फिर समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, फिर बाकी इस पेज में तो नहीं था कंटेंट। फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं यहाँ। तो यहाँ देखिए 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार P साईनाथ के ने दलितों या अनुसूचित जातियों के लोगों के
खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि जो है अनेक स्थानों पर वो बस स्टेटमेंट है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। वहाँ मेन मुझे ये दिखाना था कि 1999 में क्या था कि प्रसिद्ध पत्रकार जो थे पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जातियों के लिए जो है मतलब उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके बारे में किताब लिखा था हिंदू, ठीक है। बस इतना मेन कंटेंट सही है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, यहाँ ये तो इस पेज में भी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फिर ये नेक्स्ट आइए। हाँ, यहाँ आइए। हाँ, इस पेज में है, फिर यहाँ आइए आप। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, हाँ यहाँ, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि यहाँ जो हाईलाइट किया है वो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हाँ हाईलाइट किया हूँ, लेकिन हाँ मैं पढ़ के यहाँ सुना दिया, ठीक है। वहाँ मैं जूम कर देता हूँ जहाँ पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, देखिए इस पेज में तो कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स नहीं है, ठीक है। फिर ये आगे वाले पेज पे चलते हैं। हाँ, यहाँ आइए। हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय है। किसे? तो मौलिक अधिकारों को, ठीक है। तो हमारे पास मौलिक अधिकारों को लागू कराने के उपाय है। इसे हम संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, कहते हैं। यह भी एक मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है, ठीक है। तो संवैधानिक अधिकार क्या करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अन्य अधिकारों को जो है प्रभावी बनाता है, ठीक है। फिर यहाँ आइए नेक्स्ट नीचे। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। देखिए ये मेन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि किसका स्टेटमेंट है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो हमारे संविधान का आत्मा और हृदय है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। या फिर इसे भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं ना कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार को कैसा अधिकार माना है या उन्हें क्या माना है, तो हमारे संविधान की आत्मा और हृदय माना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या करता है? मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में क्या करती है? वो निर्देश देती है, रीट जारी करती है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग की भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो कौन सा आयोग की बात कर रहा है यहाँ? तो यहाँ देखिए मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस एग्जाम में जो है Tier 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था। तो ठीक है, तो 10 दिसंबर 1993 था उसका आंसर, ठीक है। और इसमें जो है आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है। फिर नीचे चाहिए किसी भी अदालत की तरह यह चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है, ठीक है, सम्मन भेजकर बुला सकता है। फिर ये नेक्स्ट यहाँ आइए। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी भी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले की विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं, यानी ठीक है। जो जनहित याचिका के बारे में बोल रहा है कि इसमें जो है जनहित याचिका जो पीड़ित है ना, जैसे सपोज दैट किसी का कोई शोषण कर रहा है, तो अगर वो आदमी मतलब उतना एफर्ट नहीं कर पा रहा कि वो मतलब उसके खिलाफ केस कर सके, तो आप जो है उसके हित में जो है आप उसकी तरफ से क्या करते हैं सकते हैं कि आप उसका जो केस है वो कोर्ट में मतलब सबमिट कर सकते हैं ताकि उस पर सुनवाई हो, ठीक है। तो इसी को जनहित याचिका कहा जाता है, मतलब जिसमें जन का हित छुपा हो, ठीक है। यानी उसके एवज पर जो है आप उसमें केस मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है, उसके हित में। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट लास्ट पेज है ये, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ आइए। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है। निजता का अधिकार, इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती। दक्षिण अफ्रीका में इनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते हैं। उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता दक्षिण अफ्रीका में, देखिए। फिर यहाँ ये नीचे
प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वायदा। इसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका जो क्लास 9 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 था वो समाप्त होता है। और हाँ, क्लास 9 का भी जो बुक था पॉलिटी का एनसीईआरटी का वो यहाँ समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का पॉलिटी का ही चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो है जो है अब वो क्लास 10 का पॉलिटी होगा एनसीईआरटी का। ठीक है, उसके बाद 11, 12 का भी मैं जो चारों किताब है एनसीईआरटी का वो भी मैं इस पर डालूंगा अपने चैनल पर। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मैं हिस्ट्री का भी बहुत सारा चैप्टर, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल, एंशिएंट हिस्ट्री भी करवा चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, आप उस प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। और हाँ, आप लोग कुछ जो है जहाँ मेरा कमी है या कुछ है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं उस पर कुछ सुधार कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़।